तरुण अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया, पीछे से उसने सब पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया उसने। सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से। मेरे और वो सारे नशे में धुत थे, वो सभी के सभी नशे में थे। छेड़खानी हुई थी, बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, तभी बुआ ने इतना शोर किया था। और वो कोई बच्ची नहीं थी, वो 20 साल का प्रिंस था और बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, जहाँ मर्जी हाथ लगाया जा रहा था, इसीलिए घर वाले निकल के आए थे। पीछे से तरुण आके डंडे मारने लग जाते, वो भी आयरन के रोड। एक मारते ही मेरे चाचा का सर फटा, उनके माथे पे 10 टाँके आए हैं। मेरे पापा के हाथ टूटा, मेरे चाचा का पसलियों पे लगी है। मेरी दादी और मेरी चाची पुलिस स्टेशन भी गई थी दावड़ी मोड़ पर, उनके एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज नहीं करी, उन्हें बाहर से कह दिया गया कि चलो चलो जाओ यहाँ से। कम से कम भी 10-12 लोग हैं हमारे घर के जो जख्मी हुए और किसी को दिखाया नहीं गया, किसी की ट्रीटमेंट नहीं कराई गई, सबको जेल में ले जाके फेंक दिया गया। 15-20 दिन पहले जो तरुण है वो हमारे को आते जाते कहता तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, यहाँ तक कि वो बजरंग दल का मेंबर है। और जब हम आते जाते तो गली के आवारा कुत्तों को हमारे पीछे लगाता था। और ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो है भी नहीं, आपस पड़ोसियों की लड़ाई थी। हमारी घर की 3 औरतों को उन्होंने अपने पास कर लिया, अपने पास जेल में रख रखा है। औरतों को ले जाने का क्या मतलब है? और अभी तक भी हमें पता नहीं है वो जिंदा है कि वो मर गया, उसकी कैसी हालत है। पहले तो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ही पहलू को देख के हमेशा आवाज नहीं उठानी चाहिए, दोनों तरफ की आवाज सुननी चाहिए। जुल्म नहीं है क्या? यह तशद्दुद नहीं है? एक तरफा दिखाना, एक तरफ की खबर दिखाना, एक रुख दिखाना। बड़े बड़े मुस्लिम इन्फ्लुएंसर भी तरुण के साथ थे, जिनको सच्चाई के बारे में पता नहीं था। अब सच्चाई सामने निकल करके आ रही है, तो अब क्या होगा? ये बात तो पहले ही हम भी कह रहे थे कि गुब्बारा मारने से किसी का भी ईमान खारिज नहीं होता, वो बंदा ईमान से खारिज नहीं होता, धर्म भ्रष्ट उसका नहीं होता, ईमान खराब नहीं होता। हम मान ही नहीं सकते। ये जाती दुश्मनी, इनकी पुरानी दुश्मनी इन लोगों की, जिससे आए दिन ये इनके दरमियान, दोनों पक्षों के दरमियान झगड़ा होता रहता था। इस बार इतना ज्यादा बढ़ गया कि लड़ाई के झगड़े के दौरान सर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसके बाद उनको सजा भी मिली है, गिरफ्तार भी किया गया है, उनके यहां तक कि उनके घरों पर बुलडोजर भी चला दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ चोटें लगती है। उन लोगों के भी सुनने में ये आ रहा है कि उनके घर का भी एक बंदा जो है इंतकाल कर गया है, तो उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा। फिर इसका मतलब किस तरह का दुख और तकलीफ, दर्द बयान कर रही है ये लड़की? क्या ये